विपक्ष के पास एक कैंडिडेट नहीं है जिसको वो लोग बता सके कि ये हमारा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। राहुल गांधी जी हैं? नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। कहा तो घोषणा कर देते ना कि हम हमारे ये कैंडिडेट होते, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कोई लड़ाई ही नहीं है। आप क्षेत्र में आप भी घूमते होंगे, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई मुकाबला नहीं, कोई रोक नहीं सकता मोदी जी को। मतलब मोदी जी क्या हिंदुत्व की विचारधारा से कोई समझौता नहीं, सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए, हिंदुत्व की ऐसे तो मुस्लिम जो है वो आपके समर्थन नहीं करें। नहीं देखिए मुस्लिम समर्थन करे ना करे, कौन मांग रहा है? मुसलमान से समर्थन मांगते भी नहीं हम लोग। जिनको खुद से जो देशभक्त मुसलमान है खुद आते हैं हमारे पास, हमारी पार्टी में भी कई मुसलमान हैं। लेकिन हम देखिए इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि हम वैसे मुसलमान का विरोध करते हैं जो भारत का खाता है और पाकिस्तान का खाता है। ठीक है, हम ये नहीं कि यहाँ जो मुसलमान है उसको हम भगाने, लेकिन हाँ रोहिंग्या आएंगे तो उनको भगाएंगे, बांग्लादेशी आएंगे उनको मार के भगाएंगे, पाकिस्तानी आएंगे उनको भगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं और जो अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में जगह है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार में राजनीति को लेके काफ़ी गर्म माहौल है और सभी लोग अभी सिर्फ राजनीति पे ध्यान दिए हैं। हमारे साथ अभी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर पहले तो आपका जोश तक न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी, ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें? देखिए शिवसेना जो है वो पूरे देश में हम लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। एनडीए से हमारा एनडीए में हम लोग हैं। और हम लोग आदरणीय मोदी जी को जो उन्होंने नारा दिया है 400 पार, इसको उनके नारे को फलीभूत करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। और आपको जैसा पता है कि महाराष्ट्र में हम लोग 14 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। सीट से लड़ रहे हैं जी, शिवसेना जी। बिहार में भी हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। भले हम लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई। पूर्ण रूप से समर्थन आपका बीजेपी पूरा, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। तो ऊपर से भी हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, उनका निर्देश है। और यहाँ हमारी सभी दलों के लोगों से बातचीत हुई और समन्वय स्थापित करके हम लोग 40 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को मदद कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम हाल ही में देखे थे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने आईडी पे खुद फ़ोटो साथ में पोस्ट करके बताया कि शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण रूप से हमारा समर्थन कर रहे हैं और काफ़ी उस पर चर्चा हो रहा। तो क्या कुछ बातें हुई? देखिए उस दिन जो भाजपा के बिहार भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद सम्राट चौधरी जी से लंबी वार्ता हुई। कैसे बिहार में 40 सीट पर, जैसे आपको पता है कि भाजपा 17 सीट पे लड़ रही है, जदयू 16 सीट पे लड़ रही है, चिराग जी की पार्टी जो है 5 सीट पे लड़ रही है और एक सीट पे कुशवाहा जी और मांझी जी लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी। तो इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई कि हमारे कौन से पदाधिकारी कहाँ कैंप करेंगे, कहाँ थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हम लोग सब लोग लगे हुए, हमारे पूरे पार्टी के जो पदाधिकारी, हमारे सारे जिलाध्यक्ष, हमारे लोकसभा प्रभारी, हमारे विधानसभा प्रभारी, इवन पंचायत तक या शाखा तक आप ये कहिए कि सभी, वार्ड में भी और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा शाखा है। तो सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से मोदी जी ने जो आह्वान किया है 400 पार का, और बिहार में 40 में 40 पिछली बार एक रह गया था, इस बार उसका भी मौका हम लोग नहीं देंगे। 40 में 40 जीत के मोदी जी की झोली में देंगे और 400 पार का नारा। क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष जो है पूरा एकदम चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? अच्छा, पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। विपक्ष नेता विहीन है। विपक्ष के पास एक कैंडिडेट नहीं है जिसको वो लोग बता सके कि ये हमारा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। राहुल गांधी जी हैं? नहीं, कोई कैंडिडेट ने कहा तो घोषणा कर देते ना कि हम हमारे ये कैंडिडेट होते, ऐसा तो नहीं है।
तो इसलिए कोई लड़ाई ही नहीं है। आप क्षेत्र में आप भी घूमते होंगे, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई मुकाबला नहीं, कोई रोक नहीं सकता मोदी जी को। मतलब मोदी जी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहे हैं जो अगला कैंडिडेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ी बहुत जो लोग कहते हैं कि किसी सीट पर ये लड़ाई है, वो हम तो मानते हैं, हम तो पूरा बिहार घूम रहे हैं, हमारा पूरा संगठन, हर एक ज़िले में हमारा संगठन खड़ा है, चाहे वो जिला स्तर का हो, प्रखंड का हो, पंचायत का हो, गांव-गांव में हमारा संगठन है। और हम खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता वो हमको बुलाते हैं तो हम जाते हैं। तो हमको लड़ाई कहीं दिख नहीं रही कि मोदी जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी बदनाम है कि ये जातिवाद पार्टी है, हिंदू समर्थन पार्टी है, तो क्या लगता है इससे पब्लिक रख रहे हैं? देखिए, अब तो बीजेपी वाले बताएंगे। जो आप बीजेपी का, एनडीए के कहीं कहीं एनडीए के पार्ट तो हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी के बारे में, शिवसेना के बारे में आपको मैं बता दूं कि हमको कोई परहेज नहीं है ये कहने से कि हम हिंदू मानसिकता वाली पार्टी, और वो संस्थापक शिवसेना के थे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे। उन्होंने भी कभी हिंदुत्व के मामले पर, हिंदुत्व की विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। और वही चीज़ हमारे जो अभी मुख्य नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, जिस दिन उन्होंने 7 जून 2023 को हमको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो पत्र हमको सौंपा, तो हमने उनसे दिशा निर्देश मांगा था कि भाई साहब किस तरह से पार्टी को चलाना है। उन्होंने कहा हिंदुत्व की विचारधारा से कोई समझौता नहीं, सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए, हिंदुत्व की ऐसे तो मुस्लिम जो है वो आपके समर्थन नहीं करें। नहीं, देखिए मुस्लिम समर्थन करे ना करे, कौन मांग रहा है? मुसलमान से समर्थन मांगते भी नहीं हम लोग। हाँ। जिनको खुद से, जो देशभक्त मुसलमान है, खुद आते हैं हमारे पास, हमारी पार्टी में भी कई मुसलमान हैं। हाँ। लेकिन हम, देखिए, इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि हम वैसे मुसलमान का विरोध करते हैं जो भारत का खाता है और पाकिस्तान का खाता है। ठीक है, हम ये नहीं कि यहाँ जो मुसलमान है उसको हम भगाने, लेकिन हाँ, रोहिंग्या आएंगे तो उनको भगाएंगे, बांग्लादेशी आएंगे उनको मार के भगाएंगे, पाकिस्तानी आएंगे उनको भगाएंगे। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान हैं और जो अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में जगह है, कोई दिक्कत नहीं। जो है पूरा समर्थन आपका एनडीए में है? पूरा का पूरा समर्थन एनडीए को है। और हम लोग एकदम लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं, हमारे पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और मोदी जी को जीत तो हम लोग की बहुत पहले हो गई है। 400 के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि 400 हमारा, मोदी जी ने अगर कह दिया एकदम बिल्कुल। और आप देखेंगे 5 जून को आप आइएगा हमारे पास, आपको हम लड्डू भी खिलाएंगे। हाँ। और उस दिन आप हमसे बात करिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी बात देखिए, राजनीति को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरह से बिहार में अभी राजनीतिक का माहौल जो है काफ़ी गर्म है और सभी लोग चाह रहे हैं कि किस तरह से मेरी पार्टी जो है जीते।